एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे धाकड़ लड़ाकू विमान, पश्चिम एशिया में अमेरिका के एक्शन से खलबली बची हुई है। खामनेई से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चारों तरफ जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी सैन्य तैनाती घेरेबंदी की वो बिसात है जिसे पेंटागन ने बिछा दिया है। जिब्राल्टर से लेकर खाड़ी देशों के मुहाने तक अमेरिकी सैन्य साजो सामान की तैनाती चीख चीख कर कह रही है कि अब ईरान पर हमला कभी भी हो सकता है। बावजूद इसके खामनेई टस से मस नहीं होते दिख रहे हैं। अमेरिका की धमकियों पर ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व लगातार पलटवार करता दिख रहा है। खामेनेई और उनकी सेना को अमेरिका के बाहुबली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और ना ही ईरान की ओर बढ़ते यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का भय है। यही वजह है कि ईरान लगातार अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह दिख रहा है। در مقابل هیچ که ما در خدمت شما عزیزان برای من به ما نیز در مقابل این مشکلات سرخم نخواهیم کرد. ما نیز تلاش خواهیم کرد که برای کشورمون عزت و سربلندی رو خلق کنیم. ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि खामेनेई कोई सोची समझी रणनीति चल रहे हैं, लेकिन वॉर एक्सपर्ट इसे उनकी विनाशकारी भूल बताते नजर आ रहे हैं। उधर अमेरिकी प्रशासन ये चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट तुरंत रोक दे, अपनी मिसाइलों की रेंज घटा दे और अपने आसपास के आतंकी संगठनों को समर्थन देना बंद कर दे। ईरान की नजर में अमेरिका की शर्तें मानने का मतलब है रणनीतिक आत्मसमर्पण, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, अपनी मिसाइलों को सीमित कर दे, लेकिन ईरान के लिए यही ताकत उसकी बुनियाद है। इसे छोड़ने का मतलब खामेनेई के लिए आत्महत्या जैसा होगा। खामेनेई जानते हैं कि अगर वो अमेरिका के सामने अभी झुक गए तो उनके शासन की नींव खोखली हो जाएगी। उनके लिए सीमित युद्ध का जोखिम उठाना मंजूर है, लेकिन रणनीतिक समर्पण कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए खामेनेई अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लिए यह रास्ता कांटों भरा है, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी मिसाइलों का पहला निशाना ईरान का शीर्ष नेतृत्व होगा। खामेनेई का 3 दशकों का शासन एक झटके से खत्म हो सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों के बोझ तले दबी है। ऐसे में अगर अमेरिका उसके तेल डिपो पर एक भी हमला कर देगा तो ईरान दशकों पीछे चला जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सुनामी आ जाएगी। जानकारी मिली कि अमेरिका के हमले चुनिंदा होंगे, यानी अटैक होगा तो ईरान के सैन्य ठिकाने और कुछ सरकारी इमारतें टारगेट पर रहेंगी। यही नहीं, ईरान के भीतर सुलग रहा जनता का गुस्सा किसी भी बाहरी हमले के बाद ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। तेहरान की सड़कों पर फिर से खामेनेई के विरोध की आग भड़क गई है। जंग का जोखिम सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि युद्ध कागज पर लिखी योजना के मुताबिक नहीं चलते। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनका मुकाबला करना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वहीं अगर अमेरिका के हमले में खामेनेई की सरकार गिरी तो ईरान में पैदा होने वाली पावर वैक्यूम पश्चिम एशिया में और भी कट्टरपंथियों को जन्म दे सकता है। यानी एक ऐसा भंवर होगा जिसमें अमेरिका खुद फंस सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से तनातनी चल रही है उससे पश्चिम एशिया में हालात नाजुक हो गए हैं। अगर दोनों देशों ने अपना रुख नहीं बदला तो ये जंग बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इधर ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर चुके हैं, तो उधर अमेरिका पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमले की प्लानिंग यहां पर बना रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर के पास देखा गया है, जो पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका का यह परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में देखिए बड़े ताकतवर सैन्य बेड़े के बराबर है। इसकी ताकत और ऑपरेशनल क्षमता को 1 लाख टन के डिस्प्लेसमेंट से समझा जा सकता है। अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप माना जाता है। इसकी कुव्वत, इसकी ताकत का जो डंका है वो पूरी दुनिया यहां पर जानती है। गेराल्ड आर फोर्ड ऐसे वक्त में आप बढ़ रहा है जब दूसरा बाहुबली यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडल ईस्ट में तैनात है।
एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर, जब दोनों एक साथ एक टारगेट की तरफ हो तो फिर समझना मुश्किल नहीं कि अमेरिका और ट्रंप के इरादे आखिर क्या हैं, क्योंकि ये दोनों ही समंदर में एक अलग दुनिया है जो दुश्मन पर बड़ी चोट यहां पर पहुंचाने की खूबत रखते हैं। ये क्षमता इनमें पूरी तरह से समाई हुई है। तो जिब्राल्टर के पास पहुंचा है, वहीं पर देखिए किस तरह से युद्धपोत अब्राहम लिंकन, ये वो युद्ध की स्थिति आमने सामने है जो बताने के लिए काफी है कि भविष्य में कितना खतरनाक ये पूरी जो तस्वीर है वो छिपी नजर आती है। यूएसएस गेराल्ड एस फोर्ड का उतरना बताता है कि अमेरिका इस बार फाइनल स्ट्राइक के मूड में सीधे तौर पर मैदान में उतर रहा है, क्योंकि समंदर का दानव किसी भी दुश्मन को बख्शता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये इतना खास और खतरनाक है। दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तरह न्यूक्लियर पावर्ड है। इस पर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है और इसी न्यूक्लियर एनर्जी से ये बिना रिफ्यूलिंग चलने की क्षमता भी रखता है। इसके संचालन से बाकी युद्धपोतों की बजाय कम क्रू की जरूरत होती है, इसलिए आपको बता दें कि लागत भी कम लगती है, लेकिन असर पूरी तरह से दमखम के रूप में नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर में घुसपैठ की कोशिश हुई, ये पूरी खबर अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस दौरान एक शख्स को मार गिराया गया और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सवाल यह है कि ट्रंप के घर में घुसपैठ के पीछे आखिर इरादा क्या था। दुनिया तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। आखिर ईरान के आसपास क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, नेतन्याहू ने क्या फैसला लिया है, जॉर्डन में क्या चल रहा है, कहां कौन सा जहाज पहुंच गया है। खबर है कि अमेरिका के 60 से ज्यादा जहाज तैनात हुए हैं। पुर्तगाल में क्या चल रहा है, कौन सा टैंकर, विमान, कौन सा ट्रांसपोर्टर कहां उड़ने को तैयार है, क्योंकि तस्वीरें अमेरिका के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C5 गैलेक्सी की आ रही हैं। भूमध्य सागर में क्या चल रहा है, जहां अमेरिका का दूसरा कैरियर ईरान के खिलाफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ऑपरेशन तेहरान के लिए भेजा गया है। ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ी बमबारी करने जा रहे हैं। उनकी यही तैयारी दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका के धमकाने वाले युद्ध और उसके लिए इस फोर्स की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल कुछ और ही है। आखिर ईरान क्या करने जा रहा है, ईरान का जवाब क्या होगा, ट्रंप क्या करेंगे, खामनेई कैसे जवाब देंगे। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है, ईरान में क्या चल रहा है। ट्रंप देखना चाहते हैं कि ईरान में अमेरिका का खौफ चल रहा है, लेकिन असली रिपोर्ट है कि ईरान में ट्रंप का खौफ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, बल्कि तेहरान की सड़कों पर ईरान की हिम्मत के सबूत मिल रहे हैं। بدیه کلا ولی ما هیچ ترسی نداریم. من فکر نمی کنم چیزی باشه، حالا که نشده الان مردم خودشون اذیت کنن که آیا این میخواد حمله کنه یا نکنه، اصلا مهم نیست، راجبش نباید فکر کنن، زندگیمونو باید ادامه بدیم. तेहरान में रेजा और फातिमा दोनों बता रहे हैं कि खामनेई की पब्लिक इस वक्त अमेरिका को टक्कर देने के मूड में है। ईरान घबराया हुआ बिल्कुल नहीं है। ईरान की फोर्स हर फ्रंट पर तैयार है, चाहे वो हॉर्मुज का समुद्री गलियारा हो, चाहे वो इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन या फिर यूएई और कतर में मौजूद अमेरिकी अड्डे हों। ईरान ने लड़ने की ठान ली है, क्योंकि ट्रंप अब ईरान को दूसरा कोई विकल्प देना भी नहीं चाहते। ईरान को पता है कि अमेरिका का आखिर एजेंडा क्या है। ईरान को पता है कि ट्रंप का इरादा परमाणु कार्यक्रम को बंद करना बिल्कुल नहीं, बल्कि ट्रंप का एजेंडा ईरान में तख्ता पलट करने का है। You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran, and it's very, very sad situation.
ट्रंप की धमकी एक तरफ, ईरान का लड़ाका जज्बा दूसरी तरफ। ईरान बता रहा है कि जून 2025 का पलटवार तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अब देखने की बारी आ चुकी है। और ये पिक्चर दिखाने के लिए ईरान ने सरकारी टीवी चैनल का इस्तेमाल किया है। स्टूडियो में मिसाइल देखकर हर कोई हैरान है। दर्शकों के बीच मिसाइल दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? ये मिसाइल तो लॉन्च पैड पर होनी चाहिए थी। पहली है फत्ता मिसाइल और दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल। ये दोनों मिसाइल इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार की गई है। लेकिन एक तीसरी भी मिसाइल है जो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को काउंटर करेगी। ईरान ने अपनी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों को साफ साफ दिखाया है। तो कुल मिलाकर ये हैं 3 मिसाइल। पहली है फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल और तीसरी मिसाइल है जुल्फिकार। अब इन मिसाइलों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सेना और उसके अड्डों को तहस नहस कर देने का इरादा। साथ में इजराइल पर ऐसा हमला जिसके बाद फिर कभी नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लाल आंख दिखाने की हिम्मत ना करें।